नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड शाहिद साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब बीइंग अ डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी डिवीज़न में 10 माह पहले तैनात हुए और आते ही इन्होंने फूड डिपार्टमेंट में जो बेज़ाब्तियाँ थी उनको ख़त्म किया। इनके अंडर जो हैं 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेलम, डिस्ट्रिक्ट अटक, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट चकवाल है। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने खासकर आटे के हवाले से जो बेज़ाब्तियाँ हो रही थी, इन्होंने उनको कंट्रोल किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे आके किन चीज़ों को अवामी रिलीफ में तब्दील किया, वो हम इनसे जानते हैं। शाहिद साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने मरकज़ टीवी यूएसए को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैं मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद का नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने महकमा फूड का वर्शन लेने के लिए हमारे साथ राब्ता किया। डिप्टी डायरेक्टर फूड का बेसिकली क्या काम है, अगर आप हमें बताएं, अवाम इस हवाले से जानना चाहेंगे। सरदार साहब, इसमें मैं बीइंग डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी डिवीजन तैनात हूँ और हर डिवीजन के अंदर हर डिवीजन को डिप्टी डायरेक्टर लीड करता है। मेरे पास जुरिसडिक्शन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स जेलम, चकवाल, अटक और रावलपिंडी हैं और मेरा बुनियादी जो यहाँ पर काम है वो DFCs, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स और महकमा फूड के जो यहाँ की चेन है उसको सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है और उनसे बेहतर तौर पर काम लेना है। फूड की जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। साथ साथ हमारे काश्तकार भाई, किसान भाई हैं जो वीट जो काश्त करते हैं, गवर्नमेंट उनसे एक नोटिफाइड रेट होता है, उसके तहत उनसे गंदम खरीदारी कर ली जाती है। हमारी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गंदम की काश्त करें और उनको मौकों पर अदायगी करके उनको रिलीज किया जा सके। जैसे आपने बात की, डेफिसिट एरिया है रावलपिंडी डिवीजन जो है, तो इस डिवीजन में अगर देखा जाए तो सोसाइटीज जो डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटियों की, इससे क्या कोई इस अजनास पे भी फर्क आ रहा है? सरदार साहब, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, लैंड अंडर कल्टीवेशन था उसकी रेशियो बहुत कम हो रही है। आपको पता है कि पिंडी ऑल अक्रॉस फैल गया है और आपको मोटरवे तक, चक्री तक कावन और इधर रवास से आगे तक सोसाइटी नजर आती हैं। जी बिल्कुल, वो एक नेचुरल डेफिनेटली एक्सप्लोर होना ही है। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो हमारा लैंड था जो कल्टीवेट हो रहा था वीट के लिए, वो पिछले साल की निस्बत हमने जो ऑब्जर्व किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें स्टैटिस्टिक्स दिए, 40% उसमें रिडक्शन थी। तो हमारा इंसार अब साउथ पंजाब पे, सेंट्रल पंजाब पे और भी बढ़ गया है। जैसे कोटी सत्रिया है, कदर सईदा है, मरी है, आपके कुछ यहाँ पर ऐसे इलाके हैं तहसील केनाल भी गंदम की काश्त नहीं की जाती। तो अब बहुत थोड़े पैचेस रह गए हैं, जैसे गुजर खान है, जैसे टेक्सला है और थोड़ा सा पार्ट फतेहजंग का है। सर जैसे आपने कहा कि रावलपिंडी डेफिसिट में आ रहा है और इसके हवाले से कल्टीवेटेड लैंड को बचाने के लिए कोई आपने इनिशिएट लिया? सरदार साहब, ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है और इसके हर साल महकमा फूड, महकमा ज़राअत के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाता है और हमने एक एस्टिमेट्स गवर्नमेंट को भेजने होते हैं कि इस साल कितना एरिया है वो अंडर कल्टीवेशन आएगा और कितनी हमें गंदम की प्रोडक्शन वहां पर एक्सपेक्टेड है। उसी लिहाज से गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन पास करनी होती है और हमने वो प्लान देना होता है कि कितना हमने इस वक्त गंदम कितनी प्रोक्योर करनी है फार्मर से। तो हमारी कमीशन रावलपिंडी डिवीजन से इस बारे में मीटिंग्स रेगुलर होती रहती हैं। कमिश्नर साहब बड़े इस चीज पे वरीड भी हुए, उन्होंने इस पे
आरडीओ को और ऑन बोर्ड लिया, सारे डीसीज जो डिवीजन के थे उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। सोसाइटीज के हवाले से उनकी पॉलिसी उन्होंने बड़ा इसको टाइट किया हुआ है, बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि उतनी देर तक कोई सोसाइटी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रूव ना किया जाए, क्योंकि बेशुमार जो यहाँ पर सोसाइटी की मशरूमी ग्रोथ हो गई है उसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट आना है ये हमारी प्रोडक्शन पे। तो जितना एरिया अंडर कल्टीवेशन होगा उसी गंदम की ज्यादा फसल पैदा होगी, जिस वजह से लोकल रेट स्टेबलाइज होगा। अदरवाइज सारी हमें जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से या फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी और इसका इम्पैक्ट आम आदमी को भी होगा। रावलपिंडी में उसमें टोटल कितनी मिलें हैं जिनको आप देख रहे हैं, और आपको यहाँ आने के बाद क्या मुश्किलात हुई और क्या चीजें आपने ऐसी देखी जिनको आप समझते थे कि इनको सही होना चाहिए? सरदार साहब, ये पिंडी बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा वाइटल एक स्टेशन है इस एस्पेक्ट से, क्योंकि ये बॉर्डरिंग डिवीजन भी है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी है। पिंडी और अटक आपको पता है एडजेसेंट है केपी के साथ, केपी खानपुर, हरिपुर, एबटाबाद, आपको पता है पेशावर, नौशहरा और कोहार दूसरी तरफ, ये सारा एडजॉइनिंग एरियाज है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि इन इलाकों के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड जो वीट और गंदम का जो फ्लो होता था वो इलीगल मूवमेंट होती थी। अब हमने काफी हद तक उसको चेक कर लिया है, मॉनिटर कर रहे हैं प्रॉपर उसको, हम हमारी सुपरविजन है, चेक पोस्ट एस्टेब्लिश है, वो जो परमिट लेके हमारे पास मिलों वाले ले सकते हैं, हमको परमिट इशू करते हैं बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, उनके पास स्टॉक्स कितने हैं। उसका फायदा ये है कि हमें पता चलता रहता है कि हमारी डिमांड क्या है इस वक्त, मार्केट की क्या पोजीशन है और मार्केट में आटे की अवेलेबिलिटी क्या है। तो पिंडी डिवीजन के अंदर इस वक्त फंक्शनल फ्लोर मिल्स वो 193 है और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, यानी कि पंजाब में अगर देखा जाए तो पिंडी इस लिहाज से बहुत एक्सीड करता है। उसकी वजह से हिस्टोरिकली आपको पता है पिंडी का कनेक्शन केपी के साथ बहुत ज्यादा है। कश्मीर वाला, आजाद कश्मीर वाला पोर्शन भी डील हम करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को भी यहाँ से माल जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पिंडी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 193 मिले हैं, सारी जो फंक्शनल मिले हैं जिनको गवर्नमेंट भी देती है, सब्सिडी देती है वीट के ऊपर, और वो मिले हमें सस्ता आटा यानी कि मार्केट के अंदर प्रोवाइड करती हैं बेस्ड ऑन दैट सब्सिडी। जो आपकी ये जो मिले हैं 193 जिनकी आप बात कर रहे हैं चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी होंगे, तो क्या समझते हैं कि एक्चुअल रिपोर्ट आप तक पहुंच पाती है या आपको इसमें कोई मुश्किलात आ रही हैं? सरदार साहब, ये हमारे पिंडी डिवीजन के अंदर हमने 15 चेक पोस्ट स्टैब्लिश की हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट को हमारा एक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गजेटेड ऑफिसर वो हेड करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उसको हेल्प करते हैं, एसोसिएट करते हैं उसके साथ फर्दर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, एएफसी, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर्स, पूरी चेन ऑफ कमांड है और वो सारे लोग उसकी एक टीम के तौर पर हम काम करते हैं। और चेक पोस्टें हमने स्टैब्लिश की जिसमें हमारे साथ पुलिस भी काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करती हैं और हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त हमें हेल्प प्रोवाइड करती है और हम हर अपनी एक्टिविटी, हर एक्शन को रिपोर्ट करते हैं। और इस वक्त हमने जो चेक पोस्ट स्टैब्लिश की हैं उसका हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट 3 मंथ्स में हमारी जो कारकर्दगी, हमने 281 एफआईआर लॉन्च की हैं इलीगल मूवमेंट आटे और गंदम के ऊपर, जो पंजाब से मुख्तलिफ जगहों पे आटा और गंदम लेके जा रहे होते हैं लोग, तो वो विदाउट हमारी परमिशन और इंफॉर्मेशन के बगैर जब करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। 440 व्हीकल्स हमने इंपाउंड किए हैं, उनके खिलाफ पर्चा दिया हुआ है और वो अभी तक हमारे तकरीबन 12 करोड़ का हमने फाइन किया है, इम्पोज किया हुआ है। 440 आपने एफआईआर दर्ज करवाई पिछले 3 माह में? 440 हमने गाड़ियां पकड़ी हैं और 281 एफआईआर करवाई हैं। आई मीन कि एक एफआईआर के अंदर 2-3 गाड़ियां भी हम पकड़ते हैं तो फौरी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। और तकरीबन 12 करोड़ के आपने फाइन किए हैं? इतना हमने फाइन कर चुके हैं मिलों के ऊपर, इन माफियाज के ऊपर, डीलर्स के ऊपर। जो गाड़ी पकड़ते हैं उसका गंदम है, आटा है, उनको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी ऑक्शन होती है और उसको फिर लोकल मार्केट के अंदर सेल करवाते हैं, उसकी ऑक्शन करवाते हैं लोकल रेट पे, कंट्रोल रेट पे, ताकि लोगों को फौरी रिलीफ मिल सके और अच्छा आटा मिल जाए, अच्छे गंदे मिल सके। और इसका मतलब है कि आपने इतना बड़ा इनिशिएट लिया और आपने इतना अच्छा काम किया, तो मेरा ख्याल है कि इसको गवर्नमेंट भी सराह रही है और इसको अप्रिशिएट कर रही है, तभी आप मेरा ख्याल है 10 माह से यहाँ, वरना तो ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या कहते हैं? ये ट्रांसफर
और पोस्टिंग सरदार साहब ये पार्ट ऑफ सर्विस है। अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज, बेस्ट ऑफ जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसके मुताबिक ये टीम वर्क होता है और आपकी परफॉर्मेंस वो गेज हो रही होती है हर वक्त। हमारे ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है, सीनियर्स हमें देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो परफॉर्मेंस हमारी अप टू द मार्क है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है और मजीद हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि ये पिलफ्रिज, आपको पता है कि टोटल इनको खत्म करने के लिए हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत होगी और इसमें हमारे स्टाफ और बाकी अलाइड डिपार्टमेंट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये क्या, ये जो चेक पोस्टों का ट्रेंड आपने डेवलप किया है, ये पहले से था या आप इसको एक नई जिद्दत की तरफ लेके आए हैं? सरदार साहब, हमारी चेक पोस्टें पहले एस्टेब्लिश थी लेकिन मोटरवे के ऊपर इफेक्टिवली और इसी ऐसे जैसे अभी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही, पहले ऐसी नहीं थी। अब हमने पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी साथ कर लिया है, वो भी हमें टिप ऑफ देते रहते हैं, हमें रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। और मोटरवे के ऊपर हमने पहली दफा ये सेक्रेटरी फूड नादर जट्टा साहब जब से आए हैं, उन्होंने पर्सनली इस इलाके को विजिट भी किया था और उन्होंने देखा कि इन जगहों पे हमें चेक पोस्ट स्टैब्लिश कर लें तो ज्यादा इफेक्टिवली हम काम कर सकेंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है आवाम के लिए? सरदार साहब, ये हमारे पास 21 पीआर सेंटर्स हैं, पीआर सेंटर प्रोविंशियल रिजर्व सेंटर। ये हमारे पास वहाँ एक सेंटर के अंदर 8, 10, 12 गोदाम होते हैं और टोटल 7.5 लाख मेट्रिक टन की हमारी कैपेसिटी है पूरी डिवीजन की। यानी कि 7.5 लाख मेट्रिक टन हम लोग रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने सेंटर्स के अंदर। जो भी हमें गंदम साउथ से सेंटर से आती है, जो आगे हमने इशू करनी होती है, क्योंकि आपको पता है ये डेफिसिट एरिया है, तो हम सरप्लस एरिया से, जो वीट सरप्लस एरिया, वहां से गंदम लाते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और बवक्त जरूरत हम केपी को भी, हम गिलगित बल्तिस्तान को भी, हम आजाद कश्मीर को गंदम गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इशू करते रहते हैं। तो क्या समझते हैं अभी आपके पास कितना स्टॉक होगा? अभी हमारे पास प्रोक्योरमेंट होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास डिस्पैचेस हो रही हैं। इस वक्त हमारे पास 60,000 मेट्रिक टन पीडी डिवीजन में स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो मजीद वो बीफ अप होते रहते हैं, टेंडर भी हो चुके हैं, मजीद हमारे पास स्टॉक्स आ जाएंगे तो इंशाल्लाह लोकल जो डिमांड है उसके मुताबिक हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। जो स्टोरेज में एक प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, वो खराब ना हो जाए, तो इस हवाले से कोई मुश्किलात आ रही हैं आपको? या हर गोदाम के ऊपर एक इंचार्ज है, वो एएफसी लेवल का या स्टोरेज अफसर उस लेवल का होता है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर। और मैं भी हर गोदाम को मंथली ट्वाइस मेरे विजिट्स होते हैं और मैं रैंडमली चेक करता हूँ। इस तरह हमारे डायरेक्टरेट से फूड के सेक्रेटेरिएट से टीमें आती रहती हैं और वो हमें रिपोर्टिंग हो रही होती है। पिंडी डिवीजन में अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से पिंडी एक्सेल करता है कि यहाँ पर स्टाफ भी बहुत मेहनती है और आज तक स्टॉक्स की शॉर्टेज का कोई केस सामने नहीं आया और क्वालिटी भी यहाँ पर गंदम की बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को अच्छा आटा मिल सके। और सेम आटे की हम सैंपलिंग रेगुलर करवाते रहते हैं, हम रैंडमली बिलों की भी, अपने स्टॉक्स की भी वो सैंपलिंग करवाते हैं। वो खुशाब हमारी एक बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब एस्टेब्लिश है, वहां पर हम भेजते हैं और वो रिजल्ट्स आते हैं, उस बेस पे हम एक्शन भी लेते हैं बिलों के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हमारा इसके बारे में कोई ऐसा रिपोर्ट चीजें नहीं हुई। माशाल्लाह, जैसे बताया कि आपने इतनी एफआईआर्स भी कटवाई, गंदम को भी रोका, गाड़ियां भी पकड़ी, तो ऑब्वियसली महकमे के अंदर भी तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो इदारे, तमाम इदारे को बदनाम कर रहे होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कोई स्टाफ अगर आप समझते हैं कि कोई इस चीज का मुर्तकिब हो रहा है, तो उस हवाले से उसे वार्निंग दी जाएगी या उसके खिलाफ कोई महकमाना एक्शन होता है, या आपने किसी के इस तरह कोई एक्शन लिया है किसी के खिलाफ? आपके सामने कोई ऐसी चीज आई? सरदार साहब, आपको बखूबी इल्म है कि हमारे माशरे के अंदर ये दफ्तर भी उसी का हिस्सा है, हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। तो ज्यादातर स्टाफ तो अपने फ़राइज़ बखूबी बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहा है, मगर कुछ एलिमेंट्स आपको पता है ब्लैक शीप्स हर जगह पे मौजूद होती हैं। तो उस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट का बड़ा जीरो टॉलरेंस है और जो भी किसी के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है फौरी मामले को इंक्वायर करवाया जाता है।
ताकि किसी बंदे को सुने बगैर उसके खिलाफ एक्शन ना किया जा सके। और अगर वो कोई गिल्टी प्रूव हो जाए तो उसके बाद उसके लिए जो हमारे डिसिप्लिनरी एक्शन है एज पर प्रिवेलिंग लॉज के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन किया जाता है। तो वो ऐसे एलिमेंट्स को फौरी तौर पर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसको पोस्टिंग ट्रांसफर कर दी जाती है, यहाँ से इस डिस्ट्रिक्ट से आउट कर दिया जाता है या रीजन से आउट कर दिया जाता है। तो आपको मिलों से तो काफी मुश्किलात आती होंगी, आपकी गंदम का जो कोटा देते होंगे वो इसको मिसयूज करते होंगे, जो एसओपीज आप उन पे इम्पोज करते हैं उस एसओपीज की वो वायलेशन करते होंगे। तो इनको आप किस तरह रोक रहे हैं और इनको किस तरीके से उस क्राइटेरिया में ला रहे हैं ताकि एक आम बंदे को उसका रिलीफ मिले? सरदार साहब, जो हमारा ऑपरेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है, जो एसओपीज डिपार्टमेंट ने डिवाइस किए हुए हैं, उसके मुताबिक कोई भी मिल अगर वो लेस सप्लाई करती है, शॉर्ट सप्लाई करती है, किसी जगह पे शॉर्टेज आती है, वो एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिल की। फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मार्केट का विजिट करती है, हमारे पास जितनी हमारी एजेंसीज हैं वो भी मार्केट को विजिट करती हैं, अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट देती हैं। अर्बन यूनिट वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, हमारे मेरे डीडी ऑफिस से, डीएफसी ऑफिस से, लोकल गवर्नमेंट के लोग। आप यकीन करें कि इतना टाइट पे चेक है, अगर किसी जगह पे भी चीज रिपोर्ट होती है तो बड़ा हैफ्टी किस्म का फाइन इम्पोज किया जाता है और कोई मिल का कोटा बंद कर दिया जाता है और मिल का लाइसेंस सस्पेंड इवन कैंसिलेशन की तरफ हम चले जाते हैं। तो कोई मिल भी ये कोशिश करती है कि इस काम के अंदर इन्वॉल्व ना हो। अगर इफ समवन इज इंडल्ज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। सर, इतनी सख्ती के बावजूद आपने इतनी एसओपीज को सख्त रखा हुआ है, इसके बावजूद भी अवाम ये जानना चाहेंगी कि उन्हें जो आटा सब्सिडाइज रेट पे मिलता है वो खाने के काबिल नहीं होता, इसकी क्या वजह है? सरदार साहब, इसमें मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हमारा बेसिक काम ना सिर्फ सप्लाईज लेना, आटे की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, यकीनी बनाना है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना करना है। रेगुलर हमारी टीमें बाजारों में जाती हैं, मिलों में जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों से सैंपलिंग का अमल जारी रहता है और वो सैंपल्स हम अपनी लैब्स में भेजते हैं। और किसी एक मिल का कोई आटा वो सैंपलिंग में फेल आ जाए तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर कोटा सस्पेंशन और फाइन्स और दोनों इस पे इम्पोज किए जाते हैं। और हम हमारे जो शिकायत आती है क्वालिटी वाइज जिस एरिया से आती है, हम उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है कि अच्छी क्वालिटी का आटा आम आवाम की रसाई तक हो। सर, अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो क्या करे, किसको बताए, किसके पास जाए? सरदार साहब, हमने जितने हमारे सेल्स पॉइंट हैं, हमने ट्रकिंग पॉइंट 115 ट्रकिंग पॉइंट एस्टेब्लिश किए हुए हैं पिंडी, सिर्फ पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर एक के ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ है, मिल का नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर 3 नंबर लिखे हुए हैं, टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। कंट्रोल रूम हमारा एस्टेब्लिश है डीडी ऑफिस में, डिवीजन लेवल पे। तो आप किसी को भी आप इतला देते हैं, आप कॉल करें, मेरे ऑफिस विजिट कर लें, डीएफसी ऑफिस, इवन कि हमारा स्टाफ वहां पे पेट्रोलिंग कर रहा होता है, एएफसीज, इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स। आप जिसको भी इतला देंगे, इस पे सभी को इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कन्वेड है, तो इस पे बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता और फौरी स्विफ्ट एक्शन किया जाता है। सर, आवाम का एक ये भी शिकवा है कि जो नर्क गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हुए हैं जो पॉइंट्स हैं उन पे, तो वहां पे ज्यादातर जगहों पे ओवर चार्जिंग की जाती है। वहां पे जो ट्रक लेके खड़ा होता है, क्या वो कोई कमीशन पे काम कर रहा होता है या वो गवर्नमेंट का होता है या मिल का बंदा होता है? और अगर वो ज्यादा पैसे चार्ज करता है, 5-10 रुपए, तो उसके खिलाफ क्या कोई स्वाबदीदी एक्शन होता है? बिल्कुल, ये हमारे जो ट्रकिंग पॉइंट हैं, ये हमने मिल्स को साइन किए हुए हैं जो हमसे कोटा लिफ्ट करती हैं, जो हम उनको वीट इशू करते हैं। हमने ड्यूटीज लगाई हुई, हर मिल ने सर्टन पॉइंट्स पे जो हमें पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, उन पे वो ट्रकिंग पॉइंट स्टेशन करते हैं। ये मिल की मैन पावर होती है और फ्लैक्सेस वहां पर सारे, ताकि हर बंदे को नजर आ जाए, विजिबल हो। ये ओवर चार्ज नहीं कर सकते। इस तरह क्वालिटी को भी इंश्योर हमने करना होता है। जहां से भी ओवर चार्जिंग की रिपोर्ट हो
तो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के आरडी फील्ड में होते हैं, वो फौरी उस पर एक्शन लेते हैं और उनके पैसे जो ओवर चार्ज किया तो वापस भी होते हैं और एफआईआर भी दर्ज की जाती है। शायद साहब, पिछले साल की निस्बत इस साल में आपकी क्या कारकर्दगी रही एफआईआर के हवाले से, या सेम रहा था? सरदार साहब, हमने इस दफा इस दफा बहुत ज्यादा काम किया गया है, फोकस डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा था। इवन हायर लेवल पे ऑफिसर्स ने, सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड ने पिंडी डिवीजन को फ्रिक्वेंटली विजिट किया है, चेक पोस्टों को चेक किया उनका, ताकि मिनिमाइज किया जा सके ये इलीगल मूवमेंट को। 281 एफआईआर हमने पिछले 3 महीनों में दर्ज करवाई हैं। 140 एफआईआर सिर्फ जुलाई के महीने में पिंडी डिवीजन में हमने रजिस्टर करवाई हैं अगेंस्ट इलीगल मूवमेंट ऑफ व्हीट एंड आटा। तो अगर कंपैरिजन करें पिछले साल जुलाई का, इलीगल मूवमेंट का मतलब है कि एक शहर से दूसरे शहर के अंदर आटा या गंदम का मूव करना विदाउट सीकिंग द अप्रूवल और वैलिड, विदाउट हैविंग वैलिड परमिट्स, डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द फूड डिपार्टमेंट। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि किसी जिले के अंदर हमें पता चल सके, एक हमें सरकार की गंदम जब मिल को देते हैं तो वो मेंट होती है उसी इलाके के लिए, वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है। उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि उसने किसी और जिले में चले जाना है। तो इस मूवमेंट को हमने, जो लीगल होती है वो तो अलाउड है, जो नहीं होती उसको इलीगल मूवमेंट का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, हम शाहिद साहब से बात कर रहे थे, डिप्टी डायरेक्टर फूड रावलपिंडी डिवीजन से। उन्होंने हमें बताया कि आटे के हवाले से बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां थी और उन्होंने इस हवाले से बहुत सी एफआईआर कटवाई, चेक पोस्ट डेवलप की, जो इलीगल मूवमेंट्स को जिन्होंने रोका, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज शामिल थी, पुलिस की मदद इन्हें रही, इनका अपना स्टाफ इन्होंने डिप्यूट किया और इस चीज को मेक श्योर करवाया कि इलीगल मूवमेंट्स को हर सूरत में रोकना होगा। इसके अलावा जो मिल मालकान हैं, इनको एक कोटा सिस्टम होता है, जहाँ ये गंदम देते हैं तो उसमें इन्होंने जो है वो आटा सब्सिडाइज रेट पे देना होता है। उनके ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ट्रकिंग पॉइंट्स में इस चीज को भी मेक श्योर किया कि कोई ओवर चार्जिंग ना करे, और अगर उसकी शिकायत आ जाती है तो उसके खिलाफ भी शाहिद साहब ने एक सख्त तरीके से हदायत जारी की हुई है कि उनको सख्ती से उनके साथ निबत आजमा होना चाहिए और उनको अवामी रिलीफ के लिए जो मुहैया किया गया आटा उनको अपने प्रॉफिट के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हुआ वो उस गाड़ी के साथ कोई ड्राइवर हो या मिल मालकान हो, वो 1 रुपया भी ज्यादा लेने का रवादार नहीं है, और अगर ये चीज कोई सामने आ जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन्होंने अपने अदारे से मुतल्लिक जो स्टाफ है उस हवाले से भी हमें बताया कि जाहिर है काली भेड़ें हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मेरे स्टाफ ने मेरे साथ ताउन भी किया है, और अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई चीज ऐसी सामने आती है कि जो वो इदारे की बदनामी का बायस बन रही है, तो उससे भी ये इन्होंने कहा है कि हम सख्ती से निबत आजमा होंगे। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई ऐसा काम करे जो हमारी बदनामी का बायस बने। इनका ज्यादातर शाहिद साहब ने जो अपना फोकस रखा है वो अवामी रिलीफ की तरफ रखा है, और इन्होंने कहा है कि वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं अगर किसी को शिकायत है, मेरे नंबर दिए हुए हैं, वहां पे आप रब्ता कर सकते हैं। किसी की सुनवाई नहीं होती तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं उनके मामलात हल करूंगा, और अगर किसी का ज्यादती हुई है तो मैं उस ज्यादती का अजाला भी करूंगा। हम एक बार फिर मशकूर हैं शाहिद साहब, डिप्टी डायरेक्टर फूड रावलपिंडी डिवीजन के, कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। सरदार जहीर, मरकज टीवी USA, इस्लामाबाद।